हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। होप यू डूइंग वेरी वेल। बहुत सी कंपनीज अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी एक पूरी हाइप बना देती हैं। पहले उसके लीक्स आते हैं, लीक्स वीडियोस, लीक इमेजेस, और फिर धीरे धीरे टीजर्स आते हैं और इस तरह से पूरा माहौल बनाया जाता है। बट नॉट इन द केस ऑफ केटीएम। केटीएम ने अपनी 2024 की न्यू ड्यूक लाइनअप ड्यूक 390, ड्यूक 250 और ड्यूक 125 को सरप्राइजिंगली शोकेस कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और धीरे ही ये इंडिया में भी आ जाएगी, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था कि ड्यूक की लाइनअप आने वाली है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी ये चीज देखकर शॉक से हो गए कि ये कैसे एकदम से अचानक से केटीएम ने सरप्राइज सा दे दिया। वैसे हम ये न्यूज और इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास थोड़ी लेट आए हैं, लेकिन आए हैं पूरे होमवर्क के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इन डेप्थ डिटेल्स देंगे 2024 ड्यूक लाइनअप की, और जानेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब तक ये इंडिया में लॉन्च होगी और क्या होगा इसका प्राइस, और क्या आपको उसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं। तो केटीएम ने अपनी ड्यूक सबसे पहली बार 2013 में लॉन्च करी थी, और जब से लेकर अगर आज की बात करें तो पूरे 10 साल हो चुके हैं, और हर एक जनरेशन में ड्यूक का डिजाइन और ज्यादा एग्रेसिव और मस्कुलर होता गया है। और इस बार 2024 की ड्यूक अपनी पिछली जनरेशन से और ज्यादा एग्रेसिव लुक के साथ आई है, जो मुझे पर्सनल लेवल पर काफी ब्रूटल लग रही है। बाकी आपको ये नए लुक्स और डिजाइन कैसे लगे वो एक सब्जेक्टिव थिंग है, लेकिन हम इस पर कमेंट बॉक्स में डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पर्सनल लेवल पर देखो तो मेरे को तो ये ड्यूक का न्यू डिजाइन काफी ज्यादा ब्रूटल और एग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि अभी अभी ये फ्रेश डिजाइन है और हमारे सामने आया है, तो बहुत से लोगों को इसका डिजाइन को हजम करने में थोड़ा समय लग सकता है। क्योंकि कोई भी एक न्यू चीज आप देखते हो जो पहले से आप कुछ और डिजाइन में देखते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है उसे समझने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ना के साथ हुआ था, तो वर्ना को अभी तक लोग बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं शायद न्यू जनरेशन को, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ लोग उसको पसंद करने भी लगे हैं, तो उस तरह से ही है। लेकिन ये ड्यूक जो लाइनअप आई है वो एक अलग ही लेवल पर आई है भाई, इसकी तो सीन ही अलग है। बाकी अगर डिजाइन की बात करें तो केटीएम ने अपनी ड्यूक 390, 250 और 125 की लाइनअप चेंज करी है। डोंट नो हमारी मिडिल क्लास ड्यूक 200 को क्यों भूल गए। वैसे मिडिल क्लास लोगों को कोई भाव ही नहीं देता है। एनीवेज जॉक अपार्ट, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले जहां तक है इंडिया में ड्यूक 390 ही न्यू लुक्स के साथ आएगी, तो पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। तो इस बार की ड्यूक लाइनअप की डिजाइन जो है वो सुपर ड्यूक 1290 से इंस्पायर्ड बहुत ही ज्यादा लगती है, क्योंकि इसके बीफर और मस्कुलर एग्रेसिव लुक्स की वजह से। और न्यू ड्यूक 390 2 कलर्स ऑप्शन में आएगी। एक है एटलांटिक ब्लू, जो कि थोड़ा जेंटल और डिसेंट लगता है, और दूसरा है इनका सिग्नेचर कलर इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, जो कि थोड़ा वाइब्रेंट, क्रिस्प और फंकी लुक्स देता है। और इसकी ओवरऑल शेप की बात करें तो ये पहले से ज्यादा और एजी और शार्प हो गई है, जिसमें इसके टैंक श्राउड्स को काफी आगे तक स्ट्रेच कर दिया है, और उसमें स्पोर्टी लुक्स देने के लिए इसके अंदर एयर वेंट्स भी दिए गए हैं इसके टैंक श्राउड्स में। और इसके फ्यूल टैंक का डिजाइन भी पहले से और ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन के साथ आता है। अगर बात करें ड्यूक 390 के फ्रंट लुक की, तो इसमें एकदम रीडिजाइंड एलईडी हेडलाइट मिलती है, जो कि काफी एग्रेसिव है। और जो मेन लुक सुपर ड्यूक का आता है वो इसी चीज की वजह से आता है। इसमें मल्टी सेक्शन एलईडी डीआरएल भी देखने को मिलती हैं, जो कि काफी ज्यादा ब्राइट लग रही हैं देखने में। और रियल टेल लाइट को भी रीडिजाइन करा है, और वो भी एलईडी ही आएगी। इसकी साइड लुक्स को बढ़ाने के लिए इसमें ऑफ सेंस सस्पेंशन मिलता है इसके राइट साइड में, और इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक को भी राइट साइड में ही शिफ्ट कर दिया है, एक ओवरऑल सिमेट्री लुक्स देने के लिए पूरी ओवरऑल बाइक को। और ये राइट साइड से अगर जब आप स्टैंड पर खड़े करते हैं, ऐसा मैंने केटीएम इंजीनियर्स का कहना है, मतलब कि अगर आप साइड स्टैंड पर इस बाइक को खड़ा करते हैं और आप एक राइट साइड से इसको देखते हैं, तो पूरा सिमेट्री लुक्स आता है, जिसमें आपको राइट साइड में ही इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और फिर आपको ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन भी दिखता है, और फिर आपका रियर डिस्क ब्रेक भी हो गए। तो ये पूरा ओवरऑल एक सिमेट्री में लुक्स आता है, और जिसकी वजह से ये बाइक पूरी एग्रेसिव और जबरदस्त लुक के साथ आती है। तो कह सकते हैं केटीएम डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ने इसके हार्डवेयर को भी इस तरह डिजाइन करा है कि इसके लुक्स और एनहेंस हो सकें। न्यू ड्यूक 390 में ऑल न्यू स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है। हालांकि पिछली जनरेशन जो अभी लेटेस्ट जनरेशन करंट जनरेशन है इंडिया के अंदर, उसमें ये स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम था, लेकिन जो इस जनरेशन स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है उसको रिडिजाइन करा गया है, और इसमें एक न्यू सब फ्रेम है जो कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी के साथ आता है, जिससे इसकी टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ती है, और ओवरऑल हैंडलिंग और एजिलिटी भी इसकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये तो काफी एजाइल होने वाली है, और इससे कंट्रोल करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और इस फ्रेम के कारण इसका रियल लुक भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप खुद देख सकते हो। और इसका व्हील बेस भी थोड़ा लॉन्गर हुआ है, और सबसे मेन चीज इसकी सीट हाइट, जो बहुत शॉर्ट राइडर्स को प्रॉब्लम होती है, तो इस बार आपको ड्यूक 390 में एडजस्टेबल सीट हाइट मिलेगी। 820 mm से लेकर आप इसे 800 mm तक एडजस्ट कर सकते हो इसमें दिए गए स्पेसर को हटाकर।
अगर बात करें इसके सस्पेंशन की तो 2024 ड्यूक 390 में आपको अपग्रेड करा गया है इसके सस्पेंशन भी, और इसमें ऑल न्यू WP एपेक्स कार्ट्रिज USD मिलते हैं जिसे आप कंप्रेशन और रिबाउंड के लिए एडजस्ट कर सकते हो। वैसे इसका आइडिया नहीं कि अभी ये एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम आपको इंडिया वाले स्पेक में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट ये इंटरनेशनल स्पेक ड्यूक के अंदर आपको 2024 में मिलेंगे ही डेफिनेटली। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो आपको उसमें कूल लुकिंग ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा WP का ही, जो पेलोड और रिबाउंड एडजस्टेबल होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि क्यों इसके रियर सस्पेंशन को ऑफसेट रखा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है। ये बात ठीक है कि इसके लुक्स और भी ज्यादा कूल लगते हैं इस वजह से, लेकिन इसका ये मेन रीजन नहीं है। ऑफसेट मोनोशॉक रखने से KTM इंजीनियर्स को एक स्पेस मिल गया इसके एयर बॉक्स को और बड़ा बनाने के लिए, जिससे ऑब्वियस है कि इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इसके ऑफसेट मोनोशॉक की वजह से KTM इंजीनियर्स इसकी हाइट को लोअर कर सके हैं, तो ये रीजन है इसके ऑफसेट मोनोशॉक के लिए। इसके स्विंग आर्म का डिजाइन भी पहले से चेंज हुआ है और ये डायरेक्ट ऑफसेट मोनोशॉक से अटैच होता है, जो कि काफी प्रैक्टिकल लगता है देखने में। और बात करें बाकी चीजों की जैसे ब्रेक्स, व्हील्स और टायर्स की, तो KTM इंजीनियर्स ने व्हील्स और ब्रेक डिस्क को इस तरह डिजाइन कराया है कि कम से कम वेट हो, और इसलिए ही इसके अलॉयस में आपको कम स्पोक्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलॉयस का डिजाइन भी हॉलो है। ये अलॉय का डिजाइन पता नहीं इंडियन रोड्स पर कितना ड्यूरेबल रहता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ड्यूक के अलॉयस क्रैक होने की प्रॉब्लम काफी फेमस थी फर्स्ट जनरेशन में। वैसे ये सेम अलॉयस डिजाइन आपको अभी जो KTM RC आती है उसमें मिलता है, और उसमें अभी तक एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि अलॉय क्रैक हो रहे हैं उस KTM RC में जो अभी आती है लेटेस्ट जनरेशन। उसके जैसा ही डिजाइन आपको KTM ड्यूक 390 में भी मिलेगा जो 2024 लाइनअप है। बाकी इसके डिस्क ब्रेक को भी इस तरह से डिजाइन कराया है कि वेट रिडक्शन हो, और इसलिए आपको थोड़ा सा खालीपन लगता होगा डिस्क में, जो कि आपको बस कॉर्नर पर आपको डिस्प्ले दिखती है। और इन चीजों से ही टोटल 3.5 kg वेट कम करा गया है बाइक का। और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 4 पिस्टन कैलिपर के साथ 320 mm के ब्रेक डिस्क मिलती है, और रियर में बात करें तो 2 पिस्टन कैलिपर के साथ 240 mm की ब्रेक्स मिलती हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी की बात करें तो कॉर्निंग ABS और सुपरमोटो ABS का सहारा भी मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो ड्यूक 390 में जो इस बार इंजन आया है वो बिल्कुल ऑल न्यू इंजन है। ये 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर DOSC लिक्विड कूल इंजन है, जो रिलीज करता है इस बार थोड़ी ज्यादा पावर, जिसका स्ट्रोक इस बार बढ़ा दिया गया है पहले इंजन से, क्योंकि पहला जो इंजन था वो 373 सीसी का इंजन होता था। अब इस बार इसको 399 सीसी का कर दिया है, और इसकी जाहिर सी बात है सीसी बड़ी है तो थोड़ी पावर भी बड़ी होगी, तो इसकी पावर भी इंक्रीज हुई है। जो ये न्यू इंजन है वो 43.6 bhp की पावर और 39 न्यूटन मीटर की टॉर्क रिलीज करेगा। अगर इस पावर फिगर को अभी जो करंट जनरेशन है उससे कंपेयर करें तो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, सिर्फ 0.8 bhp की पावर इंक्रीज आई है। लेकिन मेन चेंज आया है इसके बॉटम टॉर्क में, यानी बॉटम एंड के अंदर, क्योंकि इसकी 2 Nm टॉर्क इस बार इंक्रीज करी गई है। तो अब इस बार आपको लो एंड, बॉटम एंड और टॉप एंड में कोई शिकायती मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि पहले आपको ड्यूक 390 में शिकायत मिलती थी थोड़ी सी कि आपका जो बॉटम एंड है वो थोड़ा लैग करता है एज कंपेयर टू अदर 2 एंड। तो इस बार आपको हर एक सिचुएशन में आपको शुरुआत से ही ब्रूटलनेस और एग्रेसिव पावर मिलने वाली है ड्यूक 390 में। और इसी तरह से KTM इंजीनियर्स ने इस 399 सीसी इंजन को डिजाइन करा है। और इस बार आपको ड्यूक 390 में अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा, जो कि काफी ब्यूटीफुली लोकेटेड है और देखने में काफी अच्छा लगता है। और अगर आप फीचर्स की बात करें तो न्यू ड्यूक 390 में न्यू 5 इंच TFT स्क्रीन है, जो इसके बिगर सिबलिंग्स से लिया गया है, और इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, रेन, स्ट्रीट और ट्रैक। और ट्रैक मोड में आपको लॉन्च कंट्रोल भी मिलता है, और ये हो जाती है इंडिया की ऐसी पहली बाइक जिसमें इस बजट के अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल जैसे फीचर मिलेगा, जिसमें ये 7000 RPM पर रेव करती है, वहीं पर मेंटेन करके रखती है। एंड व्हेन यू रिलीज द क्लच दे लॉन्च लाइक अ रॉकेट। तो इस फीचर को यूज करने में भी काफी मजा आने वाला है। तो वैसे ही YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस लॉन्च कंट्रोल की, मुझे डेफिनेटली पता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका एग्जैक्ट क्या वेट है वो तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो ड्राई वेट बोलते हैं विदाउट फ्यूल वो 165 किलोग्राम है। तो ये सब तो अपडेट्स थे ड्यूक 390 के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं इसके दूसरे सिबलिंग्स के बारे में, यानी ड्यूक 250 और ड्यूक 125 के बारे में। ड्यूक 250 में आपको 249 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 30.8 bhp रिलीज करता है 25 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और अगर अभी जनरेशन से कंपेयर करें तो ये 1.3 bhp और 1 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा है, और इसमें सेम ब्रेक्स और सीट हाइट देखने को मिलेगी जो 2024 ड्यूक 390 में होने वाली है। और इसके लुक्स और डिजाइन भी 390 जैसे ही होंगे, सिर्फ इसकी हेडलाइट थोड़ी चेंज है जिसमें LED DRL नहीं मिलेंगी, लेकिन उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हो एज अ टेक्निकल एसेसरीज। इस बार KTM ने वो ऑप्शन दे दिया है कि आपको ड्यूक 390 वाली LED DRL चाहिए तो आप ड्यूक 250 में भी उसको ऑप्ट कर सकते हो एज अ टेक्निकल एसेसरीज। और जो इसमें चेंज होगा वो थोड़ा ये होगा कि इसमें आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम नहीं मिलेगा, जो आपको ड्यूक 390 में मिलने वाला है।
और एक और चेंज है इसकी डिस्प्ले में, यानी इसमें TFT डिस्प्ले के बजाय LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ी लो क्वालिटी की होगी एज कम्पेयर टू ड्यूक 390, लेकिन उसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, यानी टर्न बाय टर्न नेविगेशन एटसेट्रा। तो अब बात करते हैं ड्यूक 125 की, जो कि सबसे छोटी ड्यूक है अपनी लाइनअप में। तो इसमें आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOSC इंजन मिलता है, जो कि 14.7 bhp की पावर और 11.5 न्यूटन की टॉर्क रिलीज करता है। ड्यूक 125 के केस में पावर थोड़ी बड़ी नहीं बल्कि थोड़ी डाउनग्रेड हो गई है। अप्रोक्स हाफ bhp इसकी पावर थोड़ी कम हो गई है पिछली जनरेशन से। बाकी जो स्पेक्स हैं इसमें सिमिलर रहने वाले हैं, जो कि आपको ड्यूक 250 में मिलेंगे, लेकिन एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपको ड्यूक 390 वाला ही TFT डिस्प्ले मिलेगा 5 इंच का, जो कि काफी यूनिक सी चीज है कि आपको ड्यूक 125 में सेम वही डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि ड्यूक 390 में आती है। तो यही सब था ड्यूक की 2024 लाइनअप में। तो अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन कि क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए और ये कब तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, और लॉन्च हुई तो इसका क्या प्राइस होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडिया में कब तक लॉन्च होगी। तो लॉन्च का तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब होगी, क्योंकि जो अभी इसको शोकेस करा गया है वो इसका इंटरनेशनल स्पेक ही है और ये भी अभी प्रोटोटाइप वर्जन में है, तो इसमें अभी टाइम तो लगेगा ही। लेकिन इतना पता है कि जो इसकी प्रोडक्शन है वो बजाज ही करेगा, यानी वो चाकन प्लांट जो इंडिया के अंदर है वहीं पर इसकी ग्लोबल प्रोडक्शन होगी, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होगी और पूरी दुनिया के लिए वो यहीं से बन के जाएगी। ये पॉसिबल है कि इंडिया में भी आप ड्यूक की न्यू लाइनअप जल्दी से देखने को मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स में ही आ जाएगी। और अगर इनके प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है ड्यूक 390 जो है वो इंडिया में सबसे पहले आएगी, दूसरी अदर ड्यूक से जो 250 और 125 है। तो ड्यूक 390 की जो अभी लेटेस्ट करंट जनरेशन की प्राइस है वो है अप्रोक्स 3 लाख एक्स शोरूम। और जैसे कि प्राइसेस बाइक के बढ़ रहे हैं और ड्यूक जो 390 2024 लाइनअप है वो एकदम इतने सारे अपग्रेड्स के साथ आ रहा है, जिसमें आपको हर चीज न्यू मिल रही है और बहुत सारे एडवांस फीचर्स और न्यू चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका प्राइस इंक्रीज ही होगा। तो मुझे लगता है कि इसके जो प्राइस है वो 20 से 25 हज़ार तक ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर इससे कम रहा तो मैं तो शॉक हो जाऊंगा या मेरे को सरप्राइज फील होगा। लेकिन जो अप्रॉक्स है कि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है जो न्यू ड्यूक की है वो होगी 3,25,000 एक्स शोरूम। तो ये सब जानने के बाद अब आता है मेन क्वेश्चन कि क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जो न्यू ड्यूक है वो काफी सारे हार्डवेयर चेंजेस और कॉस्मेटिक चेंजेस और बिल्कुल ओवरऑल न्यू जनरेशन के साथ आ रही है, जो कि अभी करंट जनरेशन से काफी ज्यादा अपग्रेड है। वो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिट होने वाली है, बिल्कुल वो ऑल न्यू जनरेशन है। अगर आप रुक सकते हो, इंतजार कर सकते हो और आपको पेशेंस है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए रुकना चाहिए। और वैसे ही जो करंट ड्यूक 390 है वो वैसे ही वो आउट ऑफ लीग बाइक है अपने सेगमेंट के अंदर। तो जब ये 390 ड्यूक आ जाएगी जिसमें इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं तो फिर तो वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, मतलब गॉड लेवल। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को KTM लवर्स में। उनको बता दो कि भाई नई ड्यूक आ चुकी है एकदम बीस्ट लुक के साथ और एग्रेसिव लुकिंग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसी ही अमेजिंग ऑटोमोबाइल अपडेट्स को जानते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।